वैसे तो ज़्यादातर ये राजस्थान में होता है, पर उसके अलावा भी बहुत जगह गणगौर का पूजा किया जाता है। बहुत जगह नहीं भी किया जाता, बहुत जगह किया जाता है। पर आप सबको पता है मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे यहाँ तो फेवरेट त्यौहार रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं पहले बनाऊँगी। सबके यहाँ का अलग अलग रहता है, किसी के यहाँ क्या चढ़ता है, पर राजस्थान में जो है उनके यहाँ ज़्यादातर खीर चूरमा ही चढ़ता है। खीर चूरमा और ढोकला बनाया जाता है। तो वही पहले मैं खीर चढ़ा दूँगी। पहले किचन का सफाई कर रही हूँ, क्या कि रात में किचन का सफाई वैसे करके छोड़ते हैं, पर सुबह जब भी किचन में खाना बनाने से पहले या फिर चाय बनाने से पहले भी मैं किचन का सफाई कर देती हूँ। जैसे एक बार कपड़ा लगाना ज़रूरी है, वैसे तो बासी किचन रह जाता है, इसलिए तो वो नहाने के बाद ही करती हूँ ज़्यादातर। वैसे डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, केवल स्लैब साफ़ कर दूँगी, उसके बाद में करते रहूँगी, क्या कि अभी मुझे जल्दी है, लेट हो रहा है। अब मेरा क्या है कि जब कोई त्यौहार बार रहता है, सुबह जल्दी करना रहता है तो बेचैनी रहता है। रात से हालांकि मैं रात में भी नहीं सोई हूँ, मुझे था कि कहीं लेट नहीं हो जाए, तो बस 4 बजे से जगी हुई थी। हालांकि पूजा लेट से होगा, उतना कोई ये नहीं है कि जल्दी होगा। सब कोई जब पूजा करेंगे तभी मुझे भी करना है। वैसे मेरे घर में नहीं होता है गणगौर का पूजा, क्या कि गणगौर का पूजा सब कोई साथ मिल के करो तभी अच्छा लगता है, अकेले में अच्छा नहीं लगता है। तो भाभी बगल में लेके आती है गणगौर। मेरे गांव में तो बनाया जाता है, पहले दिन बना लेते हैं, पर यहाँ मार्केट से लेके आते हैं, भाभी लेके आती है, तो वहीं मैं भी पूजा कर लेती हूँ। दोनों चूल्हा को साफ़ कर दूँगी, इंडक्शन को और गैस चूल्हा को। उसके बाद मैं स्लेब साफ़ करके मैं फिर खीर चढ़ा दूँगी। दूध मैंने रात में मंगवा के रख लिया था, तो इसीलिए अभी फ्रिज से निकलवा लिया है। बहुत देर पहले फ्रिज से निकलवा के रख लिया है, क्या कि फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद तो चढ़ाते नहीं, गर्म करने के लिए थोड़ी देर कम से कम बाहर रहना चाहिए। हालांकि रात वाला दूध अभी फ्रिज में रखा है, वो निकालना भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा, तो वो बाद में निकालूंगी जब डालना। पहले इसको गर्म करूँगी, उसके बाद वो वाला डालूंगी। अब वैसे खीर बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैं खीर चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं चूरमा बनाऊँगी। चूरमा में भी टाइम लगता है, पर मैं खीर भी थोड़ा सा करके बनाऊँगी, चूरमा भी कम करके बनाऊँगी, क्या कि फिर उतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, कोई खाता भी नहीं है। हालांकि दाल चूरमा तो फिर भी मेरे यहाँ खा लेते हैं, खीर चूरमा कम खाया जाता है। केवल खीर का जैसे आधा आधा कटोरी खा लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए मैंने 2 पैकेट मंगाया है। अब बाकी का जैसे रात वाला दूध बचा हुआ है वो डाल दूँगी। अब मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो पैकेट वाला दूध का ही बनाती हूँ। मुझे पैकेट वाला दूध का खीर ठीक लगता है, क्योंकि पैकेट वाला दूध गाढ़ा आता है, पता नहीं क्या चीज़ से होता है। ऐसे खुला दूध जो रहता है, गाय का रहे या फिर भैंस का रहे, भैंस का तो मेरे घर में वैसे यूज ही बहुत कम होता है। गाय का दूध आता है तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। हालांकि ये गाय का जो दूध बचा हुआ रात का, वो भी इसी में मिक्स कर लूँगी। इसमें से थोड़ा सा बचा के पीयूष के पापा के लिए चाय बनाऊंगी। अभी पीयूष के पापा का चाय नहीं हुआ है, मेरा तो पूजा करने के बाद होगा। पीयूष के पापा का केवल बना के दे दूँगी, तो इसी में से बचा लूँगी। अब मेरा क्या है कि सुबह सुबह थोड़ा चाय पीने का रहता है,
फिर दिन में जैसे लेट हो जाता है तो फिर चाय का मेरा मन नहीं करता है। अब वैसे भी पूजा करते करते 11-12 बज जाएगा, तो उसके बाद तो खाना पीना बनाने का, खाने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिर चाय नहीं पीती हूँ। अब पीने का अगर मन भी करेगा तो जैसे 11 बजे के बाद तो दूध आ जाता है, कभी 12 बज जाता है, तो उसी का बना लूँगी। आज मेरे यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, रात में बारिश हुआ है तो ठंडा मौसम हो रहा है। पूरा रात भर बारिश हुआ, रात में 8 बजे जैसे पहले आंधी आया, उसके बाद बारिश शुरू हुआ है। आज सुबह घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्या कि आंगन में पत्ता बहुत ज़्यादा गिरता है ऊपर से, तो आंगन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो उसको साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम लगा है। वैसे फर्स्ट बारिश ही होगा, क्योंकि एक दिन थोड़ा सा बारिश हुआ था, उसके बाद से पूरा ठंड में बारिश नहीं हुआ है। आज जो हुआ है फर्स्ट बारिश हुआ है, तो गंदा भी उतना ही हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे जो गंदे रहते हैं वो फर्स्ट बारिश में ही साफ़ हो जाते हैं। और ठंड भी हो रहा है, आज मौसम भी अच्छा हो रहा है। लक्की भी सुबह सुबह मेरे साथ उठ के तैयार होकर काम में लग गया है। पीयूष बाहर में काम कर रहा है, जैसे फूल तोड़ने का ये सब काम पीयूष का रहता है। बाकी का जैसे लक्की मेरा हेल्प करवा रहा है, पीयूष अपने पापा का हेल्प करवाता है, क्योंकि दुकान में भी सुबह सुबह ज़रूरी रहता है। बाल अभी मेरा पूरा गीला है, इसलिए मैंने बांधा नहीं है। फिर गीला बाल को बांध लेती हूँ तो सर में दर्द हो जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत सूख जाएगा, जैसे पानी टपकना बंद हो जाएगा तब मैं बांध लूँगी। वैसे किचन में खुला बाल में काम नहीं करना चाहिए, पर अभी बहुत ज़्यादा गीला है। और रात का दूध का जो मलाई था वो मैंने ऊपर से निकाल के इसी दूध में मैं डाल दूँगी, मलाई मलाई। और नीचे जो दूध बचेगा उसमें चाय चढ़ा दूँगी। अलग पतीला में मैं दूध नहीं डालूँगी, इसी में चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि केवल एक चाय बनाना है, तो अलग अलग बर्तन नहीं करूँगी। खीर का दूध मैंने इधर चढ़ा दिया है, उधर मैंने ये फ्राई करूँगी। पहले मैं इसका मोठड़ी बनाऊँगी। जैसे गणगौर के दिन जो चूरमा बनता है वो मोठड़ी का ही बनता है, क्योंकि मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती थी। जो मैंने मम्मी का देखा वैसे ही मैं करती हूँ। ज़्यादातर तो जैसे रोटी बना के मैं चूरमा बनाती हूँ, पर गणगौर के दिन मोठड़ी का चूरमा इसलिए बनता है क्योंकि इसके साथ जो फल ढोकला चढ़ाया जाता है गणगौर को, मेन प्रसाद वही रहता है, वो भी फ्राई किया जाता है। तो उसी के साथ में जैसे मोठड़ी को फ्राई करते हैं। और ज़्यादातर चूरमा ऐसे ही बनना चाहिए, मोठड़ी का चूरमा जो बनता है वही टेस्टी अच्छा लगता है। रोटी का तो जैसे शॉर्टकट करने के लिए कर लेते हैं, वो जल्दी हो जाता है। मोठड़ी को जैसे कम आँच में हल्के हल्के में फ्राई करना हो तो उसमें फ्राई करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आटा में अच्छे से मैंने घी डाल दिया है, जितना में जैसे मुट्ठी पूरा बन रहा है उतना घी मैंने डाल दिया है। वैसे व्रत वगैरह के लिए मैं अलग से घी रखती हूँ, तो यही घी जो पूजा जैसे व्रत रहता है, पूजा करती हूँ तो उसी में काम आता है। तो वही बचा हुआ है, उसी का मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी तो फिर घी निकालना होगा। जैसे महीना में एक बार घी लगभग निकाल लेती हूँ। और साथ साथ में लक्की भी मुझे तैयारी करवा देगा, क्योंकि मैं चूरमा बनाऊँगी तो ये खीर में डालने के लिए
ड्राई फ्रूट को कूट के रख देगा या फिर कद्दूकस भी कर देगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने उस दिन किया था तो मुझे ठीक लगा है। उसमें जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि बादाम को जब कूटते हैं तो बादाम उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ये जब भी किचन में मेरे साथ रहेगा तो ज्ञान देते रहेगा, मम्मी ये सामान यहाँ रखना चाहिए, वो वहाँ रखना चाहिए। अभी भी कुछ बता रहा है कि यहाँ ये रहना चाहिए, पर ये जो चूल्हा के सामने जो जगह है वो पूरा खाली इसलिए रखती हूँ कि गंदा ज़्यादा होता है। पहले मैं यहीं सामान रखती थी, पर गंदा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ से खाली करके रखती हूँ। इसका कहने का मतलब है कि यहीं रहना चाहिए, मेन जो सामान रहता है वो यहीं रहना चाहिए। चूरमा का जो आटा लगाते हैं उसको ऐसे ही रखते हैं, पूरा सॉफ्ट नहीं करते, पूरा मिक्स नहीं करते हैं, इसे खुला खुला ही रहता है। इसी का मैं मुठरी बना लूँगी, इसी से ढोकला भी साथ में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ढोकला तो मुझे बनाना नहीं है। केवल अपने लिए 8 ढोकला चढ़ाया जाता है, शादी से पहले 16 और फिर गणगौर का जिसे उद्यापन किया जाता है शादी के बाद, उसके बाद से 8 ढोकला चढ़ता है। तो ये 8 ढोकला मुझे बनाना है। बहुत जगह रात में भी बना के रख देते हैं, पर मेरे यहाँ मायके में भी ससुराल में भी सुबह सुबह बनाते हैं, जब पूजा करते उसी समय छोटा छोटा पूरा ढोकला बनाऊंगी, क्योंकि यही फिर पूजा करने के बाद जैसे वहाँ से लेके जो आते हैं उसी को खाना रहता है। तो मैं पूरा छोटा छोटा करके बनाती हूँ, जल्दी फ्राई भी हो जाता है, खाने में भी फिर फीका रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो खीर के साथ खाया जाता है। हालांकि बहुत जगह ढोकला को पूजा करने के बाद में जैसे इसका बाना निकाला जाता है, पर मेरे यहाँ तो इसी से मुँह जूठा जाता है, उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। पहले मैंने इसमें चीनी पीस लिया, उसके बाद मुठरी को ठंडा कर लिया तोड़ के अच्छे से। ठंडा हो गया, इसके बाद मैं पीस रही हूँ। हालांकि सच बताऊँ तो मुठरी का जो चूरमा बनता है बहुत अच्छा बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। एक बार का पीस रही हूँ, दूसरे बार का फ्राई हो गया है। हालांकि फ्राई करने में टाइम लगा, पूरा कम आंच में फ्राई करते हैं, जितना देर में खीर भी बन गया है। कम से कम इसको फ्राई करने में दोनों को आधा घंटा से ज़्यादा लग गया है। तो एक बार का ठंडा हो गया है, पीस रही हूँ, दूसरे बार का ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी लगभग खीर भी बन गया है, चूरमा का भी एक बार का बना लूँगी। तो अगर फ़ोन आ जाएगा तो मैं बीच में चले जाऊँगी, बाकी का मैं बाद में कर लूँगी। जैसे लेट होते रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हालांकि मेरा काम सब कंप्लीट हो गया था, 9 बजते बजते सब काम मैंने कर लिया था, चूरमा खीर सब बन गया था। उसके बाद भी मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग चीज़ बनता है। जैसे मेरे यहाँ खीर चूरमा बनता है, भाभी और के यहाँ जैसे पूड़ी और हलवा बनता है, बाकी का ढोकला सब जगह बनता है। मेन प्रसाद जो रहता है ढोकला का ही रहता है। 3-4 घर से अलग अलग करते हैं, तो किसी का थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा सा लेट होता है। वैसे मेरे बच्चे मेरा हेल्प करवा देते हैं, भाभी और के यहाँ बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को भी मतलब देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। वैसे आज कोई ऐसा मुहूर्त नहीं था कि सुबह 6 बजे से पहले करना है या फिर 9 बजे से पहले करना है, पूरा दिन पर कर सकते हैं। वैसे लास्ट वाले दिन जो पूजा होता है वो लेट से ही होता है। मेरा हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है कि हाथ से मैं डिब्बा भी नहीं उतार सकती। कभी कभार जैसे थोड़ा कम हो जाता, कभी कभार ज़्यादा हो जाता, आज सुबह से ज़्यादा हो।
चूरमा बन गया। ऊपर से मैं घी डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऊपर से डाल दिया है, क्या कि मैंने आटा में अच्छे से घी डाला था, फिर घी घी का अच्छा नहीं लगता है, गीला गीला सा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा नाम के लिए जो डालना ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया दोनों में। खीर भी लगभग बन गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया इसको चढ़े हुए। तो चूरमा मैंने टिफ़िन में डाल के छोड़ दिया, जो मुझे लेके जाना वहाँ प्रसाद के लिए। और ढोकला ऊपर से डालूंगी, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। खीर डालने के बाद ऊपर से ढोकला डाल दूँगी। जितना देर में खीर ठंडा होगा उतना देर में देख लेती हूँ जो तैयारी करना है। हालांकि तैयारी लगभग पीयूष लकी ने कर दिया था, अलग से सामान निकाल के रख दिया है। पूजा करने के बाद फूल धूप जो भी चाहिए वहाँ ले जाने के लिए वो सब इसी में डाल के रख दिया है। तो मैं सोच रही हूँ इसी को लेके चलूँगी, फिर अलग अलग क्या करूँगी, इसी में डाल लूँगी। इसी में पानी का लोटा भी भर के रखा हुआ है। अभी मैंने नथ नहीं पहना है। जो पूजा किया जाता है, गणगौर का पूजा किया जाता है तो नथ पहन के किया जाता है। हालांकि होली का पूजा करने के लिए जब मैं गई थी तो उस समय भी मैं भूल गई थी, रास्ता में मुझे याद आया, इसलिए मैंने आज निकाल के पहले ही रख दिया है। उस दिन भी हालांकि निकाल के रखा था पर पहनना मुझे याद नहीं आया। अभी मुझे याद आ गया तो इसलिए मैं पहले नथ पहन लूँगी। ऐसे तो क्या पता मुझे याद नहीं आता, पर अभी पीलिया भी मैंने नहीं लिया है। वैसे तो चुनरी का साड़ी लिया है, पर पीलिया ओढ़ना ज़रूरी रहता है, तो पीलिया मैंने निकाल के रख दिया है। अब वहीं मैंने नथ भी रखा है, तो इसीलिए मुझे याद आ गया। वैसे चुनरी का जो साड़ी है इसको पहन के घर में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने सुबह से आज यही पहना है। बाकी का जैसे पीलिया ओढ़ के पूजा किया जाता है तो साड़ी का तो कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए सिंपल सा साड़ी मैंने पहन लिया है। नहीं तो भारी साड़ी पहन के जैसे पूजा पाठ करना चाहिए तो अच्छा लगता है, पर फिर मुझे चेंज करना पड़ता, तो अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, इसी के ऊपर से पीलिया ओढ़ लूँगी। आइए देखिए नथ मैंने पहन लिया। अब मुझे नथ पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। पीलिया ओढ़ने से पहले मैं चुनरी ओढ़ के पूजा करती थी। जैसे शादी जब होता है तब चुनरी उड़ाया जाता है, सास या फिर मम्मी उड़ाती है, और उसके बाद जैसे बच्चा होने के बाद पीलिया उड़ाया जाता है। तो जब पीयूष होने से पहले चुनरी ओढ़ के पूजा करती थी, उसके बाद मैं अभी पीलिया ओढ़ के पूजा करती हूँ। हालांकि मेरे पास चुनरी रखा हुआ है, मेरे भैया जो है यहाँ जो मैं राखी बांधती हूँ उन्होंने मुझे राखी पे चुनरी दिया था, पर वो वाला चुनरी जो है मुझे थोड़ा सा ओढ़ने में समझ में कम आता है। उसका भारी है, एक साइड से हल्का है, तो फिर सिर पे टिकता नहीं है, इसलिए मुझे यही ठीक लगता है। ये एक जगह टिक जाता है तो इसी को फिर ओढ़ लेती हूँ। वो वाला मेरा नया का नया चुनरी रखा हुआ है। अभी तैयार हो गई हूँ, पीयूष को दिखा रही हूँ। मेरा हमेशा ही आदत है, मैं जब भी कोई अच्छा कपड़ा पहनती हूँ, नया कपड़ा पहनती हूँ, तो पहले बच्चों को पूछती हूँ, तभी पीयूष को पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है। हालांकि नथ मेरा भी लोक नहीं हुआ है, बाकी का सब तैयारी हो गया, वहाँ जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। दीदी का रहती है। यहाँ मैंने आवाज़ को साइलेंट कर दिया है, क्योंकि गीत का तो क्या पता आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि बच्चे घर में है तो बच्चों का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, गीत का आवाज़ कम आ रहा है। सब बच्चे घर में हैं। बाकी का पूजा करने में कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि 9:30 बजे मेरे ख्याल से पूजा शुरू हुआ है, तो पूजा करते करते लगभग 12 साढ़े 12 बज गया था। उसके बाद घर आके खाना पीना भी बनाना रहता है, क्योंकि जब सुबह मैं आई हूँ पूजा करने के लिए तब तो केवल खीर चूरमा मैं बना के आई थी। तो घर जाने के बाद मैंने खाना पीना बनाया। हाँ, मेरा हाथ में पूरा दर्द था, तो फिर खाना खाने के बाद मैंने दवाई लिया, आराम किया है। अब बारिश भी दिन भर शुरू था। हालांकि मैं विसर्जन के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था, इसलिए मैं विसर्जन के लिए नहीं गई थी, तो वहाँ का मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है। पर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।